बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया है, किंतु मस्तिष्क में वेदांती ज्ञान भरा हुआ है। क्या बात है, वाह! गौ भक्त, कृष्ण भक्त रसखान और देशभक्त अशफाकुल्ला खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज़ खान आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज इस पवित्र मंच पर लाला पन्ना लाल सिंघल स्मृति व्याख्यान माला में आदरणीय बड़े भाई राजेश चेतन जी ने और पूरी टीम ने मुझे इस मंच पर बोलने के योग्य समझा। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे गुरुजन और मेरे बड़े वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे मैं तो उन्हें आदरणीय नहीं, श्रद्धेय कहता हूँ। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, बहुत कुछ इनसे सीखने मिला। इनसे सीखा हुआ अगले 10, 15, 20 मिनट में कुछ बोलूँगा। सीखता रहता हूँ गुरुजनों से। डिबेट मैं नहीं कहता हूँ, पहले डिबेट देखता हूँ, विद्वानों को सुनता हूँ, उसके बाद उन्हीं की कही हुई बातों को अपने शब्द में कहता हूँ। ऐसे अश्वनी उपाध्याय जी, हमारे बड़े भैया, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। राजनीति विज्ञान में पीएचडी से डॉक्टर बनते हैं। सर, मैं कंपाउंडर हूं, मैंने एमफिल किया है, अभी डॉक्टर नहीं बना हूं। तो डबल एमए है मेरा राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य में, और एमफिल है राजनीति विज्ञान में। और प्रोफेसर संगीत रागी साहब चाहेंगे तो पीएचडी भी इंशाअल्लाह कर लूंगा। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर संगीत रागी साहब, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी को आप सुन चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन। गो भक्ति से इनका भी रिश्ता है, मेरा भी रिश्ता है। पूरा आदर और सम्मान अनिल सिंघल साहब का। आप सभी को धन्यवाद, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों को धन्यवाद। देखिए राजेश भैया, आपने एक्यूरेसी की बात की कि एक्यूरेट मारा, और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी कहा था, हमने एक्यूरेसी और फोकस्ड मारा है, इधर उधर नहीं मारा है, आम जनता को हमने नहीं मारा है। ये हमारी विशेषता है। हम लोग आज से एक्यूरेट नहीं हैं, और हमारी एक्यूरेसी को आज से कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है, प्राचीन काल से है। देखिए हमारे पास क्या है, चतुराधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्राणाम अयुद्वैस विषकंभस्य आसन्नो वृत्त परिणाह। ये पाई का मान है, पाई का मान है, ये वैदिक मान है, ज्योमेट्री। आप इसको समझिएगा कि हम कितने एक्यूरेट प्राचीन काल से ही हैं। आर्यभट्ट ने यह बात कही कि 100 में 4 जोड़ो तो 104, उसको 8 से गुणा करो तो 832, उसमें 62,000 जोड़ो तो 62,832। ऐसे वृत्त की परिधि है जिसका व्यास 20,000 है, तो 62,832 बटे 20,000 बराबर 3.1416। ये पाई का एक्यूरेट मान है, ध्यान देना, 3.1416। पृथ्वी प्राकृतिक सर्कल है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। पृथ्वी प्राकृतिक सर्कल है, वृत्त है, जिसकी परिधि 40,075 किलोमीटर और व्यास 12,756 किलोमीटर। तो जब 40,075 भागित 12,756, तो उत्तर वही आता है 3.1416, जो कि आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन इटली वालों ने भैया कंफ्यूज किया राजेश भैया,
वही सिराक्यूज इटली से आर्किमिडीज कहता है कि पाई का मान 22/7 है और 22/7 का उत्तर आता है 3.1428, जो कि एक्यूरेसी से दूर है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हम आज भी पाई का मान क्या मानते हैं? 22/7, जबकि पाई का एक्यूरेट मान है 62,832/20,000। तो हम लोग इतने एक्यूरेट हैं, इटली वाला उस समय भी कंफ्यूज किया हमको प्राचीन काल में। आज भी कर रहा है। यही तो कहना चाह रहा था भैया मैं, और क्या, मैं यही कहना चाह रहा था। कमाल है भाई, कमाल। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा कर। मैं खुल के ज्यादा बात नहीं कह सकता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन सच बताना मेरा भी कर्तव्य है। आतंकवादियों ने हमला किया, कर दिया, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और जब कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने किया, और एक्यूरेसी से चुन चुनकर जिसको तुम कह रहे थे कि हम आतंकवादी नहीं पालते हैं, वल्लाह, तो कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, जिसका इंडियन आर्मी ने कर दिया इन्ना लिल्लाह? कहां से आया? हमने तो एक्यूरेसी से मारा। तो कहे जी आतंकवादियों ने हमला किया, उनको मारते क्यों नहीं? और जब मारा एक्यूरेसी से और कर दिया इन्ना लिल्लाह, तो कहा से नो टू वॉर, वॉर बंद करो। अरे अभी तो कह रहे थे यार मारो, अब मार रहे तो कहते हो से नो टू वॉर। और अभी थोड़ी देर के लिए कूटनीति के तहत बोले थोड़ी देर रोक देते हैं, तो जी इंदिरा गांधी के बराबर कोई नहीं हो सकता। अभी कल फिर पीट पीट के मारेंगे तो चीटिंग कर दी बोलेंगे, क्यों मारा बोलेंगे। मारेंगे तो जरूर, लेकिन चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ होती है, इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन क्या होगा राजेश भैया, आपको भी पता है और मंच को भी पता है, सबको पता है और मुझे भी पता है कि आज रात या कल सुबह क्या हो सकता है। तब नहीं बोलना कि चीटिंग कर दी जी, क्यों मार दिया जी, बेचारे मासूमों को क्यों मार दिया। आतंकवादी हैं और चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत है, और उसी राजमंडल के सिद्धांत के तहत मारेंगे। उधर से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जिनकी माताओं बहनों पर जुल्म किया, युवाओं को लाइन में खड़ा करके गोली मारी, बच्चों को बूटों के तले रौंदा, बलूची बच्चों को पाकिस्तान की आर्मी ने। उधर से बलूचिस्तान कुचल कुचल के मारेगा पाकिस्तान को, इधर से इंडियन आर्मी दबा दबा के मारेगी पाकिस्तान को। आतंकिस्तान खत्म होगा इस विश्व से, आतंकिस्तान खत्म होगा इस विश्व से। आइए राजेश भैया, विषय पर मैं आता हूं, इस्लाम और विश्व शांति। इस्लाम और विश्व शांति की हम बात करें, देखिए, या तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चालू करूं, या फिर इस्लाम का विकृत स्वरूप जो प्रस्तुत किया आसिम मुनीर, वहां तक आऊं। वहां से भी चालू कर सकता हूं और यहां से भी चालू कर सकता हूं। तो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम कैसे चला, और आसिम मुनीर और जिन्ना और आसिम मुनीर आते आते क्या स्थिति हो गई, इस्लाम और विश्व शांति में हम इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि जो विषय है मैं उससे विषयांतर नहीं होऊंगा, लेकिन पिछले हफ्ते भर में भैया घटनाक्रम ऐसा कुछ चला कि उस विषय को छुए बिना मन भी नहीं मानता है, और वो रिलेटेड भी इसी से है, बिल्कुल है, रिलेटेड भी इसी से। तो मैं तो बस एक 6 पंक्तियां मैंने लिखी है वो कहूंगा। 6 पंक्तियां महाराज, कवि 2 पंक्ति सुनाते हैं, मैं 6 सुनाऊंगा क्योंकि कवि नहीं हूं। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का। दुख्तराने हिंदुस्तान यानी भारत की बेटियां। जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नामो निशान मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। दहशतगर्द आया था, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर। हूर फेक कंसेप्ट है, एकदम फेक। इस्लाम और विश्व शांति के मंच पे कह रहा हूं बाबा जी, हूर बिल्कुल फेक कंसेप्ट है। क्या बात है ही नहीं है। अरे हमारे गुरुजी सोच रहे 72 सुने थे और आप इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे, एक भी नहीं है, तो फिर वो तो संकट में पड़ जाएंगे। 36 होता है, 36 से 9। एक भी नहीं है। हूर है जन्नत में,
और इस्लाम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि हूर है जन्नत में और जन्नत है मां के कदमों में। तो सारी हूर कहां है? मां के कदम। इस्लाम के अनुसार कहूंगा, इस्लाम और विश्व शांति पर ही कहूंगा। एकदम झूठ बात की कहीं वो 130 फुट की हूर मिलेगी और ऐसा होगा और ये होगा वो होगा। मतलब मौलाना लोग कट्टरपंथी जो बैठते हैं इतनी गंदी व्याख्या करते हैं और फेसबुक में कमेंट कैसे कैसे आते हैं, देखो इस्लाम की क्या छवि बनती है। अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने पूछा तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया था, क्लियर कट। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा कि बताओ जन्नत की हूर ज्यादा अफजल, श्रेष्ठ, सुंदर या फिर मैं? अब पत्नी ने पूछ दिया और ये सब ऑथेंटिक बात है। तो कहा जन्नत की हूर से ज्यादा श्रेष्ठ एक ईमान वाली स्त्री है, यानी कि मेरी पत्नी है। बाबा बोले रोटी वही देगी। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बात क्लियर कर दी ना कि जन्नत की हूर अपनी पत्नी, श्रेष्ठ कौन? अपनी पत्नी। और इस्लाम में ये स्पष्ट लिखा है कि जन्नत की हूर की सरदार आपकी पत्नी होगी। कहने का मतलब यह है कि 72 मिल भी गई, आदरणीय अश्विनी भैया, कि 72 मिल भी गई। कहा यह बहुत सुंदर सा महल है, चलो जन्नत में तुमने आए हो, बहुत अच्छा काम किया। ये 72 के 72 तुम्हारी एक सुंदर महल में है, उसमें इतना बड़ा ताला लगा है। क्या इसकी चाबी? क्या ये लो चाबी तुम्हारी पत्नी के पास है, क्योंकि इन हूरों की सरदार कौन है? तुम्हारी पत्नी। अब बोलो एक को देख भी पाओगे? ये लिखा हुआ है इस्लाम में भाई, इस्लाम। और तो आप इशारों से समझते क्यों नहीं है? आप देख, वो कहेगी एक हूर को पानी भरने लगा देगी, एक को बर्तन धोने लगा देगी, एक को कपड़ा धोने लगा देगी, तुमको देखने भी नहीं मिलेगा। ये है आपकी पत्नी ही जन्नत की हूरों की सरदार होगी। तो चीजों को इशारों में समझ जाया करो। बेचारे बच्चे ये मौलानाओं की बात सुनकर शरीर में बम बांधकर कूद जाते हैं। तो दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर। दहशतगर्द आया ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर। समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। ये हमारी बेटियों की ताकत है साहब। अब मेरे गुरुदेव बाबा सत्यनारायण मौर्य से बात हो रही थी, बोले बेटा सिंदूर क्या है? सिंदूर सिन यानी कि होता है पाप, और हिंदी में आओ दूर होता है दूर कर दो। जो पाप को दूर कर दे वो होता है सिन दूर, और जो पापी को दूर कर दे, पाकिस्तान पापी को दूर कर दे, आतंकवादियों को खत्म कर दे, वो होता है पाप को दूर करने वाला सिन दूर। तो पहुंचा दिया उसे जहन्नम में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। देखिए इस्लाम जब आया था ना, एक प्रगतिशील मजहब के रूप में स्थापित हुआ था। यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मैसेज दिया कि बेटियों को जिंदा दफन नहीं करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने चालू किया, नो डाउट, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। उस समय हजरत रुफैदा थी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीते जी, वो सर्जन थी, सर्जरी किया करती थी और अलाउड था। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपने सुना होगा कि क्रीमिया युद्ध में वो सेवा करती थी। हजरत रुफैदा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के वक्त में थी, मुस्लिम थी, सर्जरी करती थी। बेटियों को जिंदा दफन नहीं करो, क्योंकि उस समय का समाज ये था कि बेटियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। फिर संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाता था, तो संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो इसलिए ब्याज के सिस्टम को इस्लाम ने मना कर दिया कि भैया ब्याज नहीं चलेगा। आप मेहनत, आप कोई चीज खरीदोगे या उत्पादन करोगे, उसमें अपनी मेहनत का 10, 20, 25% जोड़ोगे और मार्केट में आगे बढ़ा दोगे। तो ब्याज के सिस्टम को खत्म किया, बेटी को जिंदा दफनाना मना किया। फिर जो गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी, उनको गुलामी से मुक्त किया। ब्लैक थे, अफ्रीकी थे,
तो कहे नहीं, इनको अजान देने के काम में लगाओ। तो इस्लाम धर्म के जो 5 प्रमुख फर्ज हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, उसमें नमाज एक प्रमुख है। और नमाज के लिए जो सदा दी जाती है, जिसे अजान कहा जाता है, जो कि बिना माइक और लाउड स्पीकर के सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी ने दी थी, जो कि अफ्रीकी थे, ब्लैक थे। तो कहा ब्लैक एंड व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें गुण होगा वो उस काम को करने के लिए आगे आएगा। तो समानता का सिद्धांत दिया, उन्हें ले लिया और अजान में लगाया। तो कहने का मतलब है कि नारी का सम्मान, अर्थव्यवस्था में ब्याज, और फिर इसके बाद काले गोरे के अंतर को समाप्त करना और आधुनिकता को अपनाना। आधुनिक उस समय के जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे, चाहे ऊंट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे युद्ध के अस्त्र शस्त्र हो, तीर हो, तलवार हो, भाला हो, बेस्ट से बेस्ट और जो भी मीन थे उस समय इस्तेमाल किया। मैं कल एक विद्वान से बात कर रहा था। विद्वान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले रूढ़िवादी कहता था, लेकिन कल मेरी चर्चा हुई कि जी मुझे लोग कहते हैं फैज खान तू हिंदू है, काफिर है, और तू तो मुसलमान है ही नहीं, तुझे हम मुसलमान कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, आज से नहीं, मैं कॉलेज स्कूल के जमाने से क्रांतिकारी हूं और कॉलेज के समय से आपसे जुड़ा हुआ हूं। मैंने कहा भाई तू मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देगा। मैंने अपने कॉलेज के समय में फॉर्म भर दिया है कि मेरी बॉडी को डोनेट कर दिया जाए मानवता के कल्याण के लिए। अब क्या करेगा बता, अब क्या करेगा बता। अब राजेश भैया जरूरत पड़े अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, किसी को आंख देना है आंख दीजिए, हार्ट देना है हार्ट दीजिए, किडनी देना है किडनी दो। मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ना चाहें बॉडी से पढ़ें। हम इतने बड़े मन से भी कह रहे हैं और कल मैंने एक टीवी चैनल में भी कह दिया है कि भैया प्राकृतिक मृत्यु होती है तो बॉडी को डोनेट कर दिया जाए, क्योंकि हमें सारे नियम पता है कि प्राकृतिक मृत्यु होती है तभी बॉडी डोनेट की जा सकती है। एक्सीडेंटल या किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, बाबा तमाम तरह के लोग तो दुश्मन हैं, पर आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है तो अभी तक कोई छू नहीं पाया। हालांकि ईश्वर भगवान अल्लाह के अलावा और कोई सुरक्षा मुझे नहीं मिली है, लेकिन फिर कोई छू नहीं पाया। लेकिन ऐसी मृत्यु में फिर बॉडी डोनेट नहीं होती है। गोली लग गई, चाकू मार दिया, एक्सीडेंट हो गई, तलवार मार दिया, तो उस समय मां गंगा गौशाला बेड़िया खुर्द जिला खंडवा गौशाला के परिसर में दफन कर दिया जाए और वहां पर त्रिवेणी वृक्ष उसके ऊपर लगा दिया जाए। कोई मकबरा और पीर बाबा की मजार ना बना दे बाबा, नहीं तो पता चले हमारे ऊपर ही अगरबत्ती घुमा रहे हैं। त्रिवेणी वृक्ष वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है और नीम का वृक्ष होता है। ये तीनों को लगा दिया जाए दबा के, वो वृक्ष ही हमारी पहचान होगी यदि एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो। बाकी प्राकृतिक मृत्यु में तो मैंने बता दिया। तो भाई अब इस्लाम विश्व शांति, पैगंबर अल्लाह को कहा गया रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है, और पैगंबर हजरत मोहम्मद को कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, सारे जगत के लिए कल्याण करता। जब सारे जगत के लिए कल्याण करता है तो यदि मेरा अंग जीते जी और मरने के बाद विश्व के कल्याण के काम आए तो मैं तो प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों पर चल रहा हूं। और किसी मौलाना में दम हो तो मेरे रक्तदान, मेरे आई डोनेशन और मेरे बॉडी डोनेशन के खिलाफ फतवा देकर दिखाए कि ये जहन्नम में जाएगा, इसका प्रॉपर कफन दफन नहीं हुआ है, नहीं दे सकता। तो कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो बड़ी रूढ़िवादी बात करते हैं, उन्होंने कहा भाई कोई फतवा नहीं दे सकता। वो बड़े रूढ़िवादी व्यक्ति थे, लेकिन इस बात का समर्थन कर दिया भी है उन्होंने कि कोई फतवा दे ही नहीं सकता। यदि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज के समय में होते तो रक्तदान, नेत्रदान और शरीर दान को वो स्वीकार करते। क्या बात, वाह। उस समय के हिसाब से जो भी आधुनिकतम मूल्य थे उन्होंने स्वीकार किए, और आज के समय में जो भी आधुनिकतम मूल्य होने हैं हमें स्वीकार करने हैं। यही इस्लाम है। बाबा जी बार बार कहते हैं
कि रूढ़िवादिता नहीं चाहिए, बांध के रख दिया कि इसके बाद किसी वचन को नहीं माना जाएगा, इसके बाद कोई नई व्याख्या को नहीं माना जाएगा, इसके बाद किसी और व्यक्ति की बात, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने समय के हिसाब से बेस्ट किया बाबा, और हम लोग अपने समय के हिसाब से बेस्ट करेंगे। और इसके खिलाफ भी कोई मौलाना फतवा देकर दिखा दे, मैं बाबा की बात से हमेशा सहमत रहता हूं इस बात पे कि यार धर्म डायनेमिक होना चाहिए, गत्यात्मक होना चाहिए। पानी रुक गया तो सड़ जाएगा, बहते रहना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, हमें भी पता है, सिंधु धारा का रुख हमने मोड़ दिया और सांपों को अब दूध पिलाना, लेकिन हमको पता है ज्यादा दिन रोका तो सड़ जाएगा। इधर बोला कि रोक देंगे और दूसरे दिन झेलम को वो सोच रहे हैं सूखा पड़ेगा, अरे बाढ़ ला दिए। नोटबंदी, नोट परिवर्तन, 5 मिनट पहले तक भी किसी को नहीं पता था क्या होगा। इधर बोले रोकेंगे और सुबह सुबह छोड़ दिए, इधर बोले आज मॉक ड्रिल करेंगे, आज रात को बत्ती बत्ती बुझा के मॉक ड्रिल करेंगे, और अभी बोले हैं सीज फायर करेंगे। फिर कह रहा हूं समझ जाओ इशारा, हड़बड़ाओ नहीं, चिंता नहीं करो। तो कोई भी आधुनिक मूल्य के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। देकर, मैं जो बातें कह रहा हूं उसमें देकर दिखाओ ना। बाबा जी एक प्रगतिशील व्याख्या आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। भाई जब करता हूं बोल दिया तो फिर औरत क्या बोलेगी, महिला क्या बोलेगी? इसका अनुवाद करता हूं कर दिया तो ये तो पुरुष के लिए हो गया, महिला के लिए क्या होगा और तृतीय लिंग के लिए क्या होगा? तो फिर प्रगतिशील मुसलमानों ने उसकी व्याख्या की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ये गलत है, अल्लाह के नाम से शुरू, ये सही है। अब अल्लाह के नाम से शुरू पुरुष कहे, महिला कहे या तृतीय लिंग वाला कहे, अल्लाह के नाम से शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये सही अनुवाद है। तो बाबा जी बात ये है ना कि अच्छी और नई व्याख्याएं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा, हमें दलितों के बीच में जाकर काम करना है, अपने दलित भाइयों के बीच जाकर काम करना है। और हमने 10 लोगों की बाबा जी एक टीम तैयार कर दी और कहा भाई आपको दलित भाइयों के बीच जाकर काम करना है तो सबसे पहले तो वो 10 लोग जो तैयार हुए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नष्ट करेंगे और उसका एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो वायरल करने के बाद वो 10 के 10 लोग दलित भाइयों के बीच जाकर उनके विकास के लिए काम करेंगे। क्या ऐसा संभव है? वो 10 लोग जा सकते हैं अब दलितों के बीच में? अब हम ऐसा कर दें कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अंदर घुसकर बाबा जी बाल की खाल निकाल डालें, कुरान शरीफ की ऐसी ऐसी व्याख्या कर दें और कहे ये बोलो मंच से, तो वो सारा काम करवाने पे मजबूर करवा दो। अब कहो यार मुसलमान बिगड़े हुए, जाके उनको सुधारो, अब कैसे जाऊं मैं? ये तो समस्या हो जाएगी ना। जब तक कि हम कुरान शरीफ की बहुत सारी पॉजिटिव व्याख्या लेके नहीं चलेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सारी पॉजिटिव व्याख्या लेके नहीं चलेंगे, मुसलमानों को समझ वैसे ही आएगा। सब कुछ निगेटिविटी लेके चलेंगे तो मैं उनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? फिर 20 से 25 करोड़ हैं, एक्यूरेट जनसंख्या नहीं पता है, लेकिन समुंदर में नहीं फेंक सकते ना। और गृह युद्ध वो भी नहीं कर सकते, देश का नुकसान है। तो कुल मिला के वैचारिक आंदोलन चलाना ही पड़ेगा जो गुरुदेव इंद्रेश जी चला रहे हैं। क्या बात, वाह। उनके मार्गदर्शन में हम सब चला रहे हैं। और जब मैं कहता हूं बॉडी डोनेशन करूंगा तो कई सारे मुस्लिम युवा सुन भी रहे हैं और मन ही मन कह भी रहे हैं कि भाई बात तो सही है। तो इसलिए
वैचारिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की अहमदाबाद में, अभी भी गुजरात विद्यापीठ है। उसमें 2 कोटेशन लिए, एक सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या मुक्त करती है, और एक अरबी का कोटेशन लिया जिसको नरेंद्र मोदी जी भी अपनी भाषण में अक्सर कहते हैं, अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक्को बेहा। दुनिया में कहीं भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। कहने का मतलब है भैया, थोड़ा सा ज्ञान हासिल करो तो वेद का भी ज्ञान हासिल करोगे, गीता का भी ज्ञान हासिल करोगे, रामायण का भी ज्ञान हासिल करोगे। ये सब मुसलमानों का ही खोया हुआ ज्ञान है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोहम्मद फैज़ खान इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क वाला व्यक्ति है। वो सब मेरा ही ज्ञान है, मेरा ही खोया हुआ ज्ञान है। वो हर मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल 2 मिनट में अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि क्योंकि सभी वक्ता हैं और मेरे से वरिष्ठ हैं और मुझे उनको सुनना है। तो मैं यही कह रहा था कि सही सही हम व्याख्या करेंगे तो मुसलमानों के बीच, और बाबा जी परिवर्तन भी आया है। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं। अब बरेली के शहाबुद्दीन रिजवी हैं, तो वो सलमान खान के खिलाफ जिन्होंने यार राम मंदिर की घड़ी पहन ली जी, क्यों पहन ली, और मोहम्मद शमी की बीवी के खिलाफ कि ये ऐसे क्यों बिना बुरखे के घूम रही है, उनके साथ मैं बैठा टाइम्स नाउ में, होली का विषय चल रहा था। मैंने कहा कि ये कपड़ा पाक व पवित्र है, ये पानी पाक व पवित्र है, कोई इसमें मलमूत्र नहीं मिला है, इसमें एक गुलाल का अंश जो कि पूरा पाक व पवित्र है, कोई मलमूत्र नहीं मिला, इसको पानी में मैंने डाला और अब ये पानी का छींटा आपके कुर्ते पे पड़ गया। नमाज होगी या नहीं होगी? किसी में कोई गंदगी नहीं मिली हुई है, सब बिल्कुल शुद्ध है। तो मौलाना ने कहा नमाज हो जाएगी। स्वीकारा ना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लेकिन समझ में आएगा। 2-3 बात छोटी छोटी कह देता हूं। इस्लाम जो है समस्या खड़ी करने का नाम नहीं है, समस्या के समाधान का नाम है। हर समस्या के समाधान का नाम इस्लाम है, लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं ने कर दिया हर समाधान में समस्या खड़ी करने का नाम इस्लाम पैदा कर दिया। कहते हैं जी गोमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा कैंसर किससे ठीक हुआ? गोमूत्र से ठीक हुआ। धर्मवीर जी भिवानी के सांसद है वर्तमान में, मैं उनके साथ बैठा था, कहे जी ट्यूमर था, दर्द होता था, तड़पता था, एक गो भक्त के कहने पर गोमूत्र पीना चालू किया, ट्यूमर का दर्द चला गया। धर्मवीर जी अभी हैं, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। कहे जी ये तो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है। इस्लाम ये कहता है कि जो चीज मना की गई, मूत्र नापाकी है, किंतु यदि जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो ऐसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मना की गई है, तो गोमूत्र अलाउ हो गया। अरे जानवर का गोश्त मना है, लेकिन मरने की नौबत आ जाए तो इस्लाम तो यह भी कहता भैया जान बचाने के लिए उस समय तो सॉल्यूशन तो बता रहे हैं ना। अब एक ऐसी जगह में खड़े हो, ये सब मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम बता रहा हूं। इस्लाम लचीला है, फ्लेक्सिबल है, कट्टर इन्होंने बनाया है आसिम मुनीर जैसे लोगों ने। बादल छाए हुए हैं, कहीं ना चांद दिख रहा है, ना तारा दिख रहा है, ना सूरज दिख रहा है। अब नमाज पढ़ना है, किधर पढ़े? काबा की तरफ मुंह करके पढ़ना है। तो कुरान शरीफ कह दिया रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह दोनों मशरिक मगरिब पूरा पश्चिम सबका रब है, और सब किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो समाधान बताया। अब दिशा पता ही नहीं चल रही तो कैसे करें? तो समाधान का नाम इस्लाम है। बातें बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा कि कुरान शरीफ की आयत 2 सूरह बकरा, जिसका नाम है गाय का अध्याय, कुरान शरीफ का सबसे बड़ा सूरा है, उसका नाम है गाय का अध्याय। उसमें 201वीं आयत है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कि रब्बना आतैना फिद दुनिया, लोग कहते भाई आखिरत को संवारो, उधर जन्नत की तैयारी करो, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है।
लेकिन हर मुसलमान जो बेस्ट दुआ करता है कुरान शरीफ की वो ये है कि रब्बना आतना फिद दुनिया, कि अल्लाह पहले हमें दुनिया में सुकून से रख, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत, फिर आखिरत में कामयाबी दे। तो दुनिया को जहन्नम बनाकर उधर जन्नत नहीं मिलेगी। मीर यार खान साहब ठीक बात है ना? हाँ तैमूम का भाई सॉल्यूशन बताया। वजू करके आपको नमाज पढ़ना है 5 वक्त की। अब वजू होता है पानी से, वजू नहीं, वजू के लिए पानी नहीं, तैमूम कर सकते हो, मिट्टी से कर सकते हो। ये सॉल्यूशन बताया, तमाम सॉल्यूशन बताया गया है। तो राजेश भैया, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। हमने अभिषेक किया था जन्नी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन। और दोनों हाथ उठाकर बोलना, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। भारत माता की। भाई मोहम्मद फैज खान